अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लगातार आउटरीच करके और हम लोग केवल आपकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कभी हम MSME के लिए कैंप लगाते हैं, कभी हम रिटेल स्कीम्स के लिए लगाते हैं, कभी आप लोगों के सेविंग और करंट अकाउंट मोबिलाइज करने के लिए कैंप लगाते हैं। लगातार केवल हम प्रयास है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना। यूनियन बैंक अभी भारत में 5वां पब्लिक सेक्टर बैंक है, लार्जेस्ट। हमारी कोशिश है इसको अभी और टॉप 4 में लाना, देन टॉप 3 में लाना। हमने उस दिन भी कहा था अगर हमारे पास में एक साथ 200-250 यूनिट्स के प्रपोजल आएंगे तो जो भी कॉम्पिटिटिव रेट होगा उसको हम स्पेसिफिक अप्रूवल अपने कारपोरेट। आपका बैंक आपके द्वार। मैं हूं आलोक तनेजा और आप देख रहे हैं NPTV न्यूज़ और हम सीधे बात करेंगे हमारे साथ क्षेत्रीय प्रबंधक जो है। इनवाइटेड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऑल्सो दीज डीलर्स। सो इवन वी कैन टुडे का प्रोग्राम करके अभी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस इकट्ठे होंगे एंड वी विल सैंक्शन। भारत 2023 और आज़ादी की अमृत महोत्सव को लेकर बैंक भी अब खास तौर से यूनियन बैंक भी उतरा है और उस की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते यहां पर यूनियन बैंक ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। यूनियन बैंक की ओर से यहां पर दिखे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मेगा रिटेल एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जिसका मकसद ये है कि आम जो ऋण लेने वाले लोग हैं उन तक सुलभ आपका यानी कि आपका बैंक आपके द्वार। मैं हूं आलोक तनेजा और आप देख रहे हैं NPTV न्यूज़ और हम सीधे बात करेंगे हमारे साथ क्षेत्रीय प्रबंधक जो यूनियन बैंक के हैं कृष्ण मोहन मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये किस लिए आयोजन किया गया और इसका मकसद क्या है। जी आपका स्वागत है NPTV न्यूज़ में। थैंक यू। ये क्या मकसद है, किस मकसद के लिए आपने इसका आयोजन किया है? मकसद केवल एक है कि हमारे जो कस्टमर्स को जो हेजिटेशन होता है हमारी ब्रांच के अंदर जाने में, लोगों से डिस्कस करने में, तो हमारा सारा स्टाफ, ऑल ब्रांच मैनेजर सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठा हैं टू रिमूव दैट हेजिटेशन। ओनली टुडे वी हैव गैदर्ड हियर एंड वी हैव इनवाइटेड आवर कस्टमर्स आल्सो। Even we have invited builders also, we have invited car dealers, we have invited for solar panel also, we have invited electronic vehicle also, these dealers. So even we can sanction on spot also. If someone is having any type of requirement, we can sanction here itself. देखिए, आपने अभी अपने संबोधन में आपके यहाँ से 23 ऋण पत्र वितरित हुए हैं और आपने तत्काल घोषणा कर दी कि अगले महीने में 2023 होंगे। तो ये क्या ऐसा होगा या सिर्फ ये एक उद्बोधन था? लगातार हम लोग कर रहे हैं। ये जो 23 लेटर्स हैं ये तो पिछले 2-3 दिनों में जो ब्रांचेस के पास में जो हमारे लोगों के रिक्वेस्ट थी उनका उन्होंने सैंक्शन कर दिया है। अब वो इस तरह का प्रोग्राम करके अभी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस इकट्ठे होंगे एंड वी विल सैंक्शन मोर एंड मोर। देखिए, MSME सेक्टर आपसे बड़ी उम्मीदें रखता है, खासतौर से यूनियन बैंक से जुड़े हुए कस्टमर जो हैं वो बहुत उम्मीदें आपसे रखते हैं और उस उम्मीद में सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि अगर वो किसी योजना को लेके आते हैं, एक साथ एक इंडस्ट्री की योजना को, जैसे आप पीछे आए थे आपसे कैटल फीड के बारे में बात हुई थी, उसमें वो चाहते हैं कि उनको अगर 200 यूनिट्स आपके पास आती हैं तो उसमें ऋण का स्लैब कम होना चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर हमने उस दिन भी कहा था अगर हमारे पास में एक साथ 200-250 यूनिट्स के प्रपोजल आएंगे तो जो भी कॉम्पिटिटिव रेट होगा उसको हम स्पेसिफिक अप्रूवल अपने कारपोरेट ऑफिस से लेके एंड वी विल गिव दैट। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर क्षेत्रीय प्रबंधक कृष्ण मोहन मिश्रा से और उन्होंने बेबाक तरीके से बताया कि यूनियन बैंक इस कंपटीशन के दौर में जहाँ बैंकों की प्रतिस्पर्धा है तो वो G20 भारत 2023 और आज़ादी की अमृत महोत्सव को लेकर बैंक भी अब खास तौर से यूनियन बैंक भी उतरा है और उस यूनियन बैंक ने ये प्रण लिया है कि इस बार 23 ऋण पत्र बांटे गए हैं और अगली बार ये ऋण पत्र जो है 1 महीने के अंदर 2023 होंगे। देखना ये है कि जो क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ये घोषणा की है ये जमीनी स्तर पर कितनी खरी उतरती है। NPTV न्यूज़ के लिए मैं आलोक तनेजा अपने सहयोगी जुहेब के साथ।